अंधेरी रात, हर तरफ झिलमिलाती रोशनी, सड़कों पर भीड़, कहीं ठेले वाले सब्जियों से धूल झाड़ रहे थे तो कहीं लड़के मजे ले रहे थे। हर तरफ हलचल थी, लेकिन इन सब से अलग एक अजीब ही प्राणी घूम रहा था। वो था टिंकू बदमाश। अबे, ये कोई आम बंदा नहीं था। लाल कमीज, सफेद सलवार, सिर पर बालों में तेल छुपड़कर झाड़ू की तरह खड़े किए हुए, गले में सफेद मफलर और चाल में ऐसा फिल्मी स्वैग जैसे अभी अभी हीरो नंबर 1 की शूटिंग से लौट रहा हो। टिंकू जहां भी चमक दमक देखता, फिल्मी अंदाज में चाल बनाकर निकलता, लेकिन जैसे ही कोई सुनसान गली आती, उसका दिल धक धक करने लगता और अंधेरे में घुसते ही भागना शुरू कर देता। भाई, हिम्मत वाला हूं, बस अंधेरे में दिमाग को सिग्नल नहीं मिलता। दिन में पूरा हीरो। जिम जाकर 2-3 किलो का डंबल उठाता, फिर गली में किसी शीशे में खुद को निहारता, डोले शोले दिखाता और खुद से कहता, अबे टिंकू, तू हीरो है, हीरो। टिंकू का कद छोटे बच्चे जितना था, लेकिन चेहरे पर इतनी बड़ी, घनी और मुड़ी हुई मूछें थीं कि कोई भी पहली नजर में उलझन में पड़ जाता। यह बच्चा है या चाचा? उसकी मूछें बचपन के झूठ को खुद ही बेनकाब कर देती। लोग उसे देखकर हैरान हो जाते। बच्चे उसके छोटे कद पर हंसते और बड़े उसकी मूछों को आश्चर्य से ताकते रह जाते। मोहल्ले की औरतें उससे तंग आ चुकी थीं। वह चालाकी से खुद को बच्चों में घुसाकर मासूम बनने की कोशिश करता और जैसे ही मौका मिलता, कोई न कोई फिल्मी डायलॉग मारकर छेड़छाड़ करने लगता और हर बार किसी न किसी से पिटता रहता। जैसे ही बच्चे कंचे खेलते, टिंकू फौरन बीच में घुस जाता। पहले तो मासूम सा मुंह बनाकर बैठता, फिर चीटिंग करके जीतने की कोशिश करता और अगर हारने लगता तो सीधा किसी का कंचा उठाकर भाग जाता। बच्चे पीछे से चिल्लाते, अबे हमारा कंचा। टिंकू पलटकर बोलता, जिंदगी में हार जीत तो चलती रहती है मेरे भाई। टिंकू की सबसे खतरनाक आदत छेड़खानी। जहां कोई लड़की दिखती, झट से फिल्मी डायलॉग मार देता। हाय, ये हंसी, अब बच्चे की जान लोगे क्या? या कोई राह चलती महिला दिख जाए तो बोल देता, अगर खूबसूरती का कोई अवार्ड होता ना तो खुद आकर आपके कदमों में गिर जाता। फिर क्या होता? चप्पल, झाड़ू, पानी की बोतल और कभी कभी तो सब्जी वाला टमाटर भी दे मारता। जब मार खाकर वापस आता तो दोस्त पूछते, अबे आज कितना मारा? टिंकू अपनी कमीज झाड़ते हुए कहता, बस भाई, आज भी किस्मत ने पूरा एक्शन सीन दे दिया। फिर एक दिन एक औरत सब्जी खरीद रही थी। टिंकू ने पास जाकर अपना सिर झुकाया और कहा, चांद तो रोज निकलता है, मगर जमीन पर पहली बार उतरा है। औरत हंसने लगी, लेकिन तभी टिंकू को पीछे किसी की कड़कती नजरों का एहसास हुआ। जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, एक दुबला पतला हड्डियों का बना तिनके जैसा आदमी उसे घूर रहा था। ये इतना पतला था कि अगर हल्की हवा भी चलती तो शायद उड़ जाता, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा खतरनाक गुस्सा था कि टिंकू का सारा फिल्मी हीरोपंती गायब हो गई। टिंकू ने 1 सेकंड में अंदाजा लगा लिया, अबे ये जरूर इस औरत का पति है। तिनका एक कदम आगे बढ़ा, टिंकू ने एक कदम पीछे लिया। तिनका और आगे बढ़ा, टिंकू ने सीधे दौड़ लगा दी। भागो चचा, भागो। अब पूरा बाजार एक फिल्मी सीन देख रहा था। टिंकू आगे आगे, तिनका पीछे पीछे और लोग हंसी से लौटपोट। आखिर में टिंकू एक सब्जी वाले की ठेले के नीचे घुसकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। अगले दिन टिंकू बस स्टॉप पर बैठा था, थोड़ा उदास, थोड़ा फिल्मी। यार, किस्मत भी अजीब चीज है। कभी टिंकू को राज मिले, कभी जूते। तभी बस आ गई। इतनी भीड़ की सांस लेना भी मुश्किल। टिंकू ने चारों ओर देखा, बैठने की कोई जगह नहीं थी। तभी एक नरम दिल वाली आंटी ने उसे मासूम बच्चा समझकर गोद में बिठा लिया। ओए माई, आज तो पूरा हीरो वाला फील आ रहा है। हल्की हल्की हवा चल रही थी।
आंटी प्यार से गाल सहला रही थी। टिंकू का दिल गाना गाने को कर रहा था, पहला नशा, पहला खुमार। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता था। जैसे ही आंटी का हाथ टिंकू की मूंछों पर गया, हाय राम, मैं तो बच्चा समझ रही थी, ये तो पूरा चचा निकला। बस में पहले सन्नाटा, फिर ठाके। अबे ये बच्चा नहीं, बदमाश है। चचा बस में हीरो बनने आए थे। आंटी ने गुस्से में धक्का दिया। टिंकू सीधा नीचे गिरा, मफलर से चेहरा छुपाया और तेजी से भागा। और पीछे से पूरी बस चिल्लाई, भाग चचा भाग। टिंकू भाग रहा था, खुद से वादा कर रहा था, आज के बाद कोई फिल्मी सीन नहीं, कोई हीरोपंती नहीं। लेकिन भाई, हीरोपंती तो खून में थी। जैसे ही दो लड़कियां दिखीं, चश्मा सीधा किया, जेब से कंघी निकाली, मूंछों को ताव दिया और पूरे स्टाइल में खड़ा हो गया। क्योंकि भाई, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त।